फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने इसके टच स्क्रीन के कुछ फंक्शंस दिखाए थे जो काफ़ी यूज़फुल थे। और उसी कंटिन्यूएशन में कुछ और फीचर्स मैं दिखाना चाह रहा था जो आप ड्यूरिंग ड्राइविंग आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो एक फ़ीचर है जो आप काफ़ी कंटिन्यूअसली अगर आप लंबी ड्राइव पे जाते हैं तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो फीचर है क्रूज़ कंट्रोल का। क्रूज़ कंट्रोल फीचर इसमें इस गाड़ी में दिया गया है कि जैसे ही आप सेकंड गियर ऑनवर्ड्स किसी स्पीड पे आ जाते हैं तो आपको केवल ये बटन प्रेस करना होता है, प्लस और माइनस जो बटन लिखा हुआ है क्रूज़ ऑफ के जस्ट बगल में। अगर आप इसको नोटिस कीजिएगा तो जैसे ही आप बटन प्रेस करते हैं तो ये क्रूज़ कंट्रोल पे आ जाता है। मतलब ये गाड़ी आपको क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक से पैर हटा के इस बटन को प्रेस करना है और ये कॉन्टिन्यूस एक स्पीड को मेंटेन कर लेगा। अगर आप 80 पे चल रहे हैं, 60 पे चल रहे हैं तो उस स्पीड पे कॉन्टिन्यूसली चलेगा और आपको एक्सीलेटर नहीं प्रेस करना पड़ेगा। क्रूज कंट्रोल जैसे ही एक्टिव होगा, यहाँ पे एक आइकन उसका एक्टिव हो जाएगा। वो आइकन एक्टिव हो जाएगा और आप उसको देख सकते हैं कि वो फंक्शनल रहेगा। आप जैसे जैसे स्पीड अगर आपको लगता है कि बढ़ानी है स्पीड तो आप प्लस बटन दबाते जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 किलोमीटर पर स्टेप ये इंक्रीज होता जाता है। और ऐसे ही आप रिड्यूस भी कर सकते हैं उसको। जैसे ही आप क्रूज कंट्रोल ऑफ करना चाहते हैं या कोई चीज़ ऐसी आती है या स्पीड ब्रेकर आता है तो आप कुछ भी चेंज करते हैं। जैसे ब्रेक अगर आप थोड़ा सा भी प्रेस करते हैं या एक्सीलेटर पैडल रखते हैं तो ये क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आप अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग फिर से कर सकते हैं। तो क्रूज कंट्रोल एक फीचर है जो आप यूज़ कर सकते हैं कंफर्टेबली। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी और बहुत ही ईजी है। शुरुआत में थोड़ा सा आपको लगेगा कि गाड़ी एक स्पीड में चल रही है, कंट्रोल में नहीं है, लेकिन लंबे स्ट्रेच में आप महसूस कीजिएगा कि इसको डीएक्टिवेट करना भी उतना ही आसान है। और जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करेंगे ये तुरंत डीएक्टिवेट हो जाता है। तो ये एक फीचर मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरा एक फंक्शन ये भी था कि जब आप सोर्स सिलेक्शन आप अगर करते हैं, जैसे नॉर्मली म्यूज़िक तो आपका लगा ही हुआ है, लेकिन स्टीयरिंग माउंटेड अगर सिस्टम है आपका जिसमें कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है तो आप सोर्स सिलेक्शन भी कर सकते हैं। वेरियस सोर्सेज पे आप जा सकते हैं, स्पेशली ब्लूटूथ से। अगर पीछे बैठा हुआ कोई आपका को पैसेंजर अगर अपने मोबाइल से म्यूज़िक सुनना चाहता है या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके म्यूज़िक सुनना चाहता है तो सोर्स से आप सेलेक्ट कीजिएगा और रेडियो से मूव करके आप ब्लूटूथ पे उसको कनेक्ट कर दीजिएगा। तो ये आपका अगर आप इस पर नोटिस कीजिएगा, जैसे मैंने प्रेस किया तो ये रेडियो पे, नॉर्मली रेडियो चलता ही है, और जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो ये ब्लूटूथ पे भी चला जाता है। तो आप दोबारा प्रेस कीजिएगा तो ब्लूटूथ एक्टिव हो जाता है। तो जो भी गाने उस समय प्ले हो रहे होंगे ब्लूटूथ पे वो ब्लूटूथ एक्टिव हो जाएगा। अब अगर इसको प्ले कर देते हैं, अगर ब्लूटूथ, जैसे हमारे मोबाइल पे इस समय कोई ब्लूटूथ पे सॉन्ग नहीं चल रहा है, लेकिन ब्लूटूथ पे अगर आप चाहें तो ब्लूटूथ पे सॉन्ग चलेगा। और जैसे ही आप एफएम पे वापस जाना चाहते हैं तो आप रेडियो पे फिर से एक्टिव कर सकते हैं, तो रेडियो पे आ जाएगा। रेडियो के सारे फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, कैसे उसको एक्टिव करना है, कैसे स्कैन करना है। तो आप किसी भी लोकेशन पे, किसी दूसरी सिटी पे भी जाते हैं तो आप जाके कर सकते हैं। दूसरा एक अच्छा फीचर इसमें दिया गया है, इको सेंस। जो फीचर दिया गया है इको सेंस काफ़ी यूज़फुल है। काफ़ी यूज़फुल इसलिए है क्योंकि ये गाड़ी का एक एवरेज आपका स्कोर भी दिखाता है और साथ ही साथ आपके वेरियस जो आपने ट्रिप्स किए होंगे उनके बारे में भी डिटेल आता है। जैसे अगर आप करंट ट्रिप के बारे में देख सकते हैं, ट्रिप हिस्ट्री पे अगर आप जाएंगे तो वेरियस, जैसे मैं कई जगहों पे गया तो पूरी ट्रिप हिस्ट्री आ गई है। हर ट्रिप में कितने किलोमीटर का एवरेज आपको मिला है, क्या माइलेज मिली है, कितने बार आपने क्लच प्रेस किया है, ब्रेक प्रेस किया है, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। जैसे वन ऑफ द ट्रिप अगर आप देखें तो ये तो बहुत छोटा सा ट्रिप दिखा रहा, मैं दूसरा ट्रिप देखता हूँ। जैसे एक ट्रिप है 62.1 किलोमीटर का एक ट्रिप है, इस पे आप 10.2 किलोमीटर का एवरेज मिला हुआ है। टॉप स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी आ रही थी, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। अगर इसी को ये एक्टिव रहता है आपके माई ब्लू ऐप पे, जो अपने मोबाइल पे आप ऐप रखते हैं, ये सारा डिटेल आपके उस पे ऐप पे भी रहता है। तो आप चाहें तो घर में बैठ के भी इसको देख सकते हैं। अगर एक और चीज़ आप नोटिस अगर करेंगे, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि किस तरीके की ड्राइविंग पे मैक्सिमम एवरेज आपको मिल रहा है, ये भी आप इससे इजीली देख सकते हैं। जैसे अगर आप इस पर नोटिस कीजिएगा, जैसे पहला मैंने देखा और इसमें अगर आप देखिए तो इस पर 13.6 किलोमीटर का एवरेज मिला। एक ट्रिप पे मुझे 16 किलोमीटर का भी एवरेज मिला।
तो उसका मैंने नोटिस किया कि जब मैं अराउंड 60-70 पे चल रहा था और कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट वही स्पीड मेंटेन कर रहा था, तो मुझे 16 का भी एवरेज मिला। कुछ जगहों पे ब्रेक ज़्यादा लगे या हमारा जो ड्राइविंग का वो था बहुत फास्ट था, वहाँ पे थोड़ा एवरेज कम मिला। तो आप थोड़ा सा ड्राइविंग को, अगर आप इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक्स भी उसका देख रहे हैं, एवरेज भी देखना चाहते हैं, तो ये थोड़ा ये आपको गाइड भी करेगा। ड्राइविंग का पैटर्न भी आपको थोड़ा बेटर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे ये ऐप काफ़ी अच्छा लगा, जिसको आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। करंट ट्रिप पे क्योंकि कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन जैसे मैं यहाँ से मूव करूँगा, ये मूव करने लगेगा व्हीकल और इसका भी एक कैलकुलेशन मैट्रिक्स आ जाएगा। ये आप देख ही रहे हैं, ये डिफरेंट इंजन आइडलिंग की पोजीशन भी ये शो कर रहा है, और अगर ये मूव कर रहा होता तो ये बाकी डिटेल्स भी इस पे आ जाती है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो काफ़ी यूज़फुल मुझे लगा, जो मैं चाहता था शेयर करूं आपसे, वो ये था कि इसमें जो लाइटिंग है, लाइट है इसमें, आप अगर इसको ऑटो लाइट ऑन पोजीशन पे रखते हैं तो आपको ऑटो लाइट ऑन पे क्या है कि जैसे ही थोड़ा सा डार्क होता है, वो अपने आप इसकी फ्रंट लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो आपको एक अच्छी चीज़ ये लगती है कि बिना कुछ आपको एडिशनल किए या बिना आपके इंफॉर्मेशन के ही वो ऑन हो जाती है। उसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि अननेसेसरी लाइट जल रही है तो आप ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसको ऑफ या ऑन करते हैं, ये आपकी टच स्क्रीन पे भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है। जैसे अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये ऑटो लैम्प ऑन आपको यहाँ पे शो करने लगता है, तो जैसे ही सही सिचुएशन आएगी ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगा। और एक फंक्शन एंड्रॉयड ऑटो का भी इसमें दिया हुआ है। एंड्रॉयड ऑटो एक्टिव हो जाता है जब हम अपने मोबाइल को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। जस्ट मैं एक बार ट्राई करता हूँ, आपको शो करता हूँ।